और अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिकी MQ-9 ड्रोन दिखा। अफगान सूत्रों का दावा पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ। ये देखिए, ये तस्वीर है और इसको लेकर ये दावा किया गया है, अफगान सूत्रों के द्वारा ये दावा किया गया कि ये ड्रोन पाकिस्तानी क्षेत्र में दाखिल हुआ था और अफगानिस्तान के ऊपर ये MQ-9 ड्रोन नजर आया था। तो MQ-9 को लेकर ये दावा किया जा रहा है। और अहम खबर है, कुर्रम में भी पाकिस्तान तालिबान में जबरदस्त फायरिंग चल रही है। पाकिस्तान आर्मी ने अफगान पोस्ट पर मिसाइलें दागी। हमले के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने नारे तकबीर कहा और उसके बाद जमकर नारे लगाए गए। पाक सेना ने दावा किया है कि तालिबान की पोस्ट और टैंकों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान के हमले में। तो ये तस्वीरें पाकिस्तान की सेना की तरफ से जारी की गई है। बताया गया है कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। क्वेटा में तालिबान और खवारिज गुट ने जबरदस्त फायरिंग की है। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। हमले से तालिबान की पोस्ट में आग लग गई, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए, क्वेटा की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान की कई पोस्ट को नुकसान पहुंचा है। और अफगानिस्तान के खोस्त में पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने हैं। सेना भिड़ गई। तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच यहां भी जमकर गोलीबारी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए जरा। अफगान बलों ने पलोस्ती में पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला किया है। ये उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तालिबान और पाकिस्तान के बीच किस तरह से जगह जगह गोलीबारी हुई है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों तस्वीरें इस वक्त बॉर्डर इलाकों से सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि 2 दिन के अल्प विराम के बाद एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग भड़क चुकी है। और पाकिस्तान वर्सेस अफगान युद्ध डूरन लाइन पर महातबाही क्यों है, कुछ अहम तथ्य आपके सामने, कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला यह कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर भीषण जंग जारी है, यहां पर इस वक्त तनाव बना हुआ है। दूसरा, दोनों ओर से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान का पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला हुआ है और पाक सेना का भी अफगान टैंक और पोस्ट पर अटैक। जी हां, दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई में कई पोस्ट ध्वस्त हुई हैं। बढ़ते तनाव के बीच कई चेक पोस्ट को बंद करना पड़ा है और तनाव बढ़ता हुआ साफ तौर पर हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल ये हालात आप देख रहे हैं इस वक्त। ब्रजेश सर, सवाल यही है कि इसके रूट में क्या दिखाई दे रहा है। एक तो साफ यहां पर दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान इस चीज को और कॉम्प्लेक्स करता ही जा रहा है। मतलब उनकी तरफ से काबुल में जो बॉम्बिंग की गई, अब जो बॉर्डर पे ये चीजें हो रही हैं, नेगोशिएशन की टेबल पर आने की बजाय हथियारों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश हो रही है। इज इट पॉसिबल, क्या ये होगा कि हथियारों और ताकत के बल पर ये डूरन लाइन वाला जो इशू है ये सॉल्व कर ले? रवि, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता है काफ़ी पुराना है। उनके डूरन लाइन के दोनों तरफ पख्तून रहते हैं जो एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही ट्राइबल एरिया का हिस्सा रहा। और 1893 में जब ये डूरन लाइन बनाई गई, ब्रिटिश इंडिया के समय की बात है, तब से वो अफगान लोग नाखुश हैं और पाकिस्तान के लोग नाखुश हैं। अगर इस आपको एग्रीमेंट को देखेंगे, मात्र 1 पेज का एग्रीमेंट है। कई वॉर्स के बाद में ब्रिटिश ने अफगान के ऊपर में काबू नहीं कर पाए थे। अफगान वॉर 1, 2 और 3 तीनों 19वीं शताब्दी में हुए थे। तो उन्होंने सोचा इनको छोड़ दो, उनकी हम फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, बाकी इनको खुद रूल करने दो। इस सोच करके डूरन लाइन बनाई गई थी। तो ये एक
मूल कारण है दोनों के बीच में तनाव का। दूसरा बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेटेजिक। पाकिस्तान की जो चौड़ाई है ईस्ट टू वेस्ट बहुत कम है। अफगानिस्तान उन सोचते थे कि दोस्त है और इंडिया के साथ में दुश्मनी में वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब है एक ऐसा दोस्त जहां उनकी सेना वापस जा सकती है और इंडिया के ऊपर खुद अटैक कर सकती है। लेकिन वो पूरा कैलकुलेशन जो है खराब हो गया है और हम सबको जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शासन आर्मी का है और वही शॉट कंट्रोल करती है। और इसी को देख करके आप देखेंगे कि जब उनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ आए हुए थे 3 रोज पहले, तो पाकिस्तान ने हवाई हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, कह करके टीटीपी हमको तंग करता है। और तीसरी वजह थी। सर अजीम का एक बार फिर रुख करते हैं। अजीम बहुत ध्यान से आपको सुन रहे थे। अजीम देखिए, ये अदावत तो बहुत पुरानी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हुआ जो कैलकुलेशन इतने ज्यादा खराब हो गए आपके मुल्क के अफगानिस्तान के साथ? कहां तो उम्मीद ये की जा रही थी कि तालिबान का शासन आएगा तो पाकिस्तानी तालिबानी भाई भाई के आप लोग नारे लगाएंगे, टीटीपी से वो मुकाबला करेगा आपके साथ आकर, लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए समीर, बिल्कुल आपके ये सवाल का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मुझे अलाउ कीजिएगा क्योंकि मिश्रा साहब ने लास्ट टाइम जो मेरे आंसर के बाद अपना तजिया करके वो आगे चले गए मेरा जवाब लिए बगैर, तो वो ऑडियंस के लिए नाइंसाफी। मैं समझ रहा था आप आएंगे जरूर उस पर, चलिए बोल लीजिए। जी थैंक यू। अच्छा, तो मिश्रा साहब ने जो बात की ना कि डर्टी लॉन्ड्रिंग की, तो मिश्रा साहब शायद तारीख से इतना वाकिफ नहीं है, उनको गुलबदीन हिकमत यार का वाकया याद नहीं है कि 90s में कैसे भारत जो है वो होस्ट करता रहा है, फिर बाकी मामलात याद नहीं है। और दूसरी बात, जो वो टीटीपी और टीटीए की बात कर रहे थे, तालिबान को बनाने की बात कर रहे थे, तो शायद उनको उसमें भी हिस्ट्री मालूम नहीं है कि पेंटागन से लेके सीआईए तक खुद एतराफ कर चुकी है कि इनको बनाने वाले हम थे, जो कि पहले जो है वो सोवियत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। हाँ, ये बात अपनी जगह मैं आज भी एडमिट करता हूँ, आपके टीवी पे भी एडमिट करता हूँ कि हमारी स्टेट पॉलिसी उस वक्त मौजूद थी ये, और वो गलत थी, जिसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका ही खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मैंने बनाने की बात नहीं की, मैंने कहा था कि उस डर्टी वर्क में आप लोग के हाथ गंदे हैं। ये बात आपके मिनिस्टर ने कबूली है कि भाई जब वो सब हो रहा था तो आप लोग उसमें कोऑपरेट कर रहे थे, फुली इन्वॉल्व थे। ये बात कही मैंने, आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं कि मैंने कहा कि आपने तालिबान बनाया। नहीं, जब वो फॉर्म हो रहा था तो आप लोग किधर थे ये बताइए ना। सवाल ये था, किसके साथ थे? मिश्रा साहब, अगर आपने मेरा मौकफ लेना है तो ले लीजिए, अगर आपने अपनी बात करनी है तो कर लीजिए। अरे आपने मेरी बात का जवाब दिया, इसलिए मुझे लगा कि मैं सही कर दूं अपने फ्रेम कर दूं अपनी बात को। जवाब नहीं, मेरा जवाब बहुत अच्छे से आ रहा है, जिनको समझ आना होगा वो आ जाएगा। अगर आपको हजम नहीं हो रहा तो उसका अंदर मेरा प्रॉब्लम। चलिए, अच्छा अजीम साहब, ये पर्सनल टीका टिप्पणी छोड़ते हैं और सवाल के जवाब पर आ जाते हैं। कैलकुलेशन का सवाल के जवाब पे आता हूँ। जी जी बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि आपने जो समीर बात की ना वो दुरुस्त है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये थिंकिंग थी पाकिस्तान की, और ये गारंटीज दी गई थी दोहा मुआहदे में। ये हमारा कोई यूनिलैटरल मुआहदा नहीं था, बायलैटरल, मतलब ये आप मल्टीलैटरल आप इसको कह सकते हैं। दोहा मुआहदे के अंदर अफगान तालिबान ने ये दुनिया के सामने गारंटी दी थी कि उनकी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और टीटीपी, क्योंकि टीटीपी एक अलहदा ग्रुप है और वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, उसके हवाले से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और दीगर इदारे जो हैं वो बड़ी क्लियर एक स्टांस रखते हैं, तो उनको इस्तेमाल करने के लिए जमीन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और आप तो चूंकि इंटरनेशनल मामला को समझते हैं तो आपको मालूम होगा कि आज से 1 हफ्ता पहले मॉस्को के अंदर एक इजलास हुआ जिसमें चीन ने, ईरान ने, रूस ने और जितने भी इस खित्ते के अहम ममालिक हैं उन्होंने भी ठीक है, लेकिन अजीम साहब सवाल कुल मिलाकर यहीं आकर रुकता है कि इस लड़ाई या जंग के रास्ते क्या इसका हल आप लोग ढूंढ पाएंगे या फिर ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं जिससे ये अदावत बढ़ेगी?